નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હિલ પંડ્યા. આજના ડિજિટલ યુગમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે એઆઈ તમામ ક્ષેત્રોમાં પગ પેસારો કર્યો છે, ત્યારે મીડિયા જગત પણ આનાથી અછૂત રહ્યું નથી. વડોદરાની વિશ્વવિખ્યાત મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની જર્નાલિઝમ ફેકલ્ટીની ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીની પ્રિયા વલાનિયા અને પ્રોફેસર પ્રતિભા મૈત્રાએ એક સાથે મળીને એક અનોખું પુસ્તક તૈયાર કર્યું છે. વર્ષ 2022માં ઓપન એઆઈ દ્વારા ચેટ જીપીટી લોન્ચ કરાયા બાદ વૈશ્વિક સ્તરે ટેકનોલોજીની ક્રાંતિ આવી છે. જો કે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર સિવાય પ્રાદેશિક એટલે કે ગુજરાતના લેવલે મીડિયામાં આનો શું પ્રભાવ છે તેના પર કોઈ ખાસ સંશોધન નહોતું થયું. આ ગેપને પૂરવા માટે પ્રિયા વલાનિયા અને પ્રોફેસર પ્રતિભા મૈત્રાએ આ રિસર્ચ આધારિત એક પુસ્તક તૈયાર કર્યું છે, જેનું નામ એઆઈ એડપ્શન ઇન એક્શન ગુજરાત મીડિયા એક્સપર્ટ ઓન એઆઈ છે. આ પુસ્તકની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તેમાં બનાસકાંઠાથી લઈને વલસાડ અને કચ્છથી લઈને દાહોદ સુધીના સમગ્ર ગુજરાતના મીડિયા પ્રોફેશનલ્સ, ખાસ કરીને સેન્ટ્રલ ગુજરાતના મીડિયા હબના નિષ્ણાંતોનું અમૂલ્ય યોગદાન સામેલ છે. પુસ્તકમાં પ્રિન્ટ, ડિજિટલ, બ્રોડકાસ્ટ અને કોર્પોરેટ કોમ્યુનિકેશન ક્ષેત્રે 5 વર્ષથી વધુનો બહોળો અનુભવ ધરાવતા એક્સપર્ટ્સના ઇન્ટરવ્યૂ અને ઇનપુટ્સ લેવામાં આવ્યા છે. લેખિકા પ્રિયા વલાનિયાના જણાવ્યા અનુસાર ગુજરાતના મીડિયા કર્મીઓ એઆઈ પ્રત્યે સકારાત્મક અભિગમ ધરાવે છે, પરંતુ તેઓ આના નૈતિક ઉપયોગને લઈને ખૂબ જ સાવધ અને ગંભીર છે. શરૂઆતમાં એઆઈના આગમનથી મીડિયા જગતમાં એક ડરનો માહોલ હતો, પણ આ પુસ્તક ફેક્ટ્સ અને ડેટા સાથે સાબિત કરે છે કે ગમે તેટલી ટેકનોલોજી આવે, સિસ્ટમમાં માણસનું હોવું તો અનિવાર્ય છે. એઆઈને પોતાની નોકરી માટે ખતરો માનવાને બદલે તેને એક સ્માર્ટ असिस्टेंट तरीके जोड़ना चाहिए. बुक में ये विशेषता है कि जब ये 2022 में ओपन एआई जब खुला था तो उन्होंने चैट जीपीटी चालू किया था और वो जो टेक्नोलॉजी है बहुत फास्ट स्प्रेड हो गई थी. तो ये वाली टेक्नोलॉजी के बारे में ग्लोबल लेवल पे बात हो रही थी, नेशनल लेवल पे बात हो रही थी, पर रीजनल लेवल पे नहीं हो रही थी. तो ये स्टडी रीजनल लेवल की है. पहली विशेषता ये है कि ये रीजनल लेवल की स्टडी है. दूसरी विशेषता ये है कि जो सारे जो मीडिया प्रोफेशनल्स है गुजरात के उन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया हुआ है. उनके बिना ये स्टडी पॉसिबल नहीं है. तो जो पूरे गुजरात में फ्रॉम बनासकांठा टू वलसाड़ और कच्छ से लेके दाहोद जितने भी मीडिया प्रोफेशनल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन है मोस्टली फ्रॉम सेंट्रल गुजरात, क्योंकि वहाँ पे मीडिया हब है. तो वो प्रिंट में काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में काम कर रहे हैं. उनका जो इनपुट है वो क्या सोचते हैं एआई के बारे में, एआई टूल्स के बारे में, वो इसके अंदर है. जिनके पास 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका एडवाइस है इसके अंदर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है कि क्या है इस बुक के अंदर. तो ये चीज़ें हैं. आपको एआई को लेके आपका क्या मानना है कि आपने पूरी बुक लिख दी? मेरा ये मानना है कि जो मीडिया और प्रोफेशनल्स में जो हमने इंटरव्यू और इनपुट्स लिए हैं वो मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए हैं, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, पर वो अभी भी सावधान है इसका यूज़ करने के लिए, क्योंकि उनको नैतिक तरीके से भी यूज़ करना है. तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि पॉजिटिवली ले रहे हैं पर थोड़ा केयरफुली ले रहे हैं. एआई का महत्व कितना रहेगा नॉर्मल लाइफ के लिए? एआई का महत्व तब ज़्यादा रहेगा जब आप उसको सीखेंगे और आप उसको अप्लाई करेंगे और सही तरीके से अप्लाई करेंगे. मतलब पूरे दिन आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है. अगर आपका जो मतलब है उस चीज़ से आप उसका हेल्प लेंगे तब एज ए असिस्टेंट की तरह यूज़ करिए, ना कि उसके ऊपर डिपेंड हो जाइए. तो मुझे कहीं ना कहीं आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपने बुक लिखने के लिए आपने भी कहीं एआई का उपयोग किया होगा. मैंने एआई का उपयोग किया है, क्यों नहीं किया, पर मैंने उसको सीखने के लिए किया है. अगर मैं किसी से इंटरव्यू भी कर रही हूँ, किसी से पूछ रही हूँ, सर्वे बना रही हूँ, तो मुझे ये भी तो जानना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें इंडस्ट्री में चल रही है, कौन से ऐप है. तो मैंने सर्च किया कि कौन से ऐप चल रहे हैं, क्या चल रहा है. इस तरीके से मैंने अपनी नॉलेज भी गेन करी, जो गलत बात बिल्कुल भी नहीं है. करना चाहिए. आपका क्या मानना है इस बुक को लेके कि आने वाली पीढ़ी को ये बुक मतलब आने वाले समय में जो भी स्टूडेंट आएंगे उनको ये बुक किस प्रकार की हेल्प करेगी? जब मास्टर्स कर रही थी तब एआई नया अचानक से आ गया था. मैंने पूरा अपना स्कूल का लाइफ कैसे मेरी इंग्लिश सुधारूं, किस तरीके से मैं अपना नोटिस लिखूं, ये लिखूं, वो सब में मैंने डाल दिया. और फिर अचानक से ये एक एआई आ जाता है जो एक प्रॉम्प्ट में पूरा आंसर दे रहा है. तो मैं घबरा गई, और मैं सोचती हूँ बहुत सारे लोग घबरा गए इस चीज़ को लेके. तो अब उनको एटलीस्ट एक वो मिलेगा कि एआई से दुनिया टूट नहीं जाने वाली, कुछ खत्म नहीं होने वाला. तो ये उनको ये वो देगा, क्या कहते हैं वो, उनको सपोर्ट देगा कि
कुछ नहीं होगा। ये फैक्ट्स है, डेटा है कि इंसान का हर सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है। जी બીજી તરફ સહલેખિકા પ્રોફેસર પ્રતિભા મૈત્રાએ જણાવ્યું હતું કે સોશિયલ મીડિયા અને જર્નાલિઝમમાં AI નો ઉપયોગ એક સ્વીકારેલી વાસ્તવિકતા છે. જો કે પબ્લિક ડોમેઇનમાં હજુ પણ લોકો એવું કહેતા અચકાય છે કે તેઓ AI નો ઉપયોગ કરે છે. કારણ એ છે કે એક સ્ટિગ્મા એટલે કે કલંક સમાન માનવામાં આવે છે. અભ્યાસ પરથી એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ગુજરાતમાં કયા ક્ષેત્ર માટે કઈ ટેકનોલોજી યોગ્ય છે તેના પ્રોપર નોલેજ અને ટ્રેનિંગનો મોટો ગેપ છે, જેને પુરાવો જરૂરી છે. લેખિકાઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેમણે આ પુસ્તક લખવા માટે AI નો આશરો નથી લીધો, પણ ડેટા એકત્રિત કરવા માટે તેની મદદ લીધી છે. AI ને માત્ર પત્ર લખવા જેવી નકલ કરવા માટે વાપરવાને બદલે એક શિક્ષક, મેન્ટર કે ડિસ્કશન પાર્ટનર તરીકે બ્રેન સ્ટ્રોમિંગ માટે વાપરવામાં આવે તો કામ વધુ પ્રોટેક્ટિવ બની શકે છે. AI बुक लिखने के लिए खुद AI को यूज करना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, हमने बुक को लिखने के लिए नहीं एआई हाँ, यूज मतलब करा, उसको हमने एआई का इस्तेमाल करा कि एआई में क्या क्या चीजें Yes, हैं, yes, yes, yes. राइट। जैसे जर्नलिज्म में जो जर्नलिस्ट एआई का कौन सा वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सोशल मीडिया में या ये ग्राफिक डिजाइनिंग हुआ, पीआर में हुआ, कहाँ पे कौन कौन से वो ऐसी एआई की टेक्नोलॉजी है जिसको वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करके और एक अपने वर्क को जो है मोर प्रोडक्टिव और एनहांस करें। सो एआई, इस स्टडी से हमें ये भी पता चला दैट एआई जो है इज लाइक क्या मैं इसको ऐसे बता सकूं कि एआई एक मेंटोर भी हो सकता है, आपका टीचर भी हो सकता है। जैसे एक स्टूडेंट टीचर के साथ आके डिस्कशन करते हैं और जो है टीचर जो है उनको अपने नॉलेज के बेसिस पे उनको गाइड करता है। एआई में भी तो कितना सारा नॉलेज है, डेटा के फॉर्म में इतना सारा नॉलेज है। तो अगर एआई को एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज अ डिस्कशन पार्टनर यूज किया जाए तो वो फार मोर इफेक्टिव होगा देन एआई को बोलना कि मेरे लिए एक लेटर लिखना है, प्लीज ये लिख दो। उसमें अंतर है। सो कैसे एआई के साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और एआई का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके आप जो है अपने काम को प्रोडक्टिव और अपने आप को एनहांस, आपके काम को एनहांस कर सको, वो एक आइडिया होना चाहिए। जो हमें हमारी स्टडी से ये भी पता चला है कि मैनी मीडिया प्रोफेशनल्स को ऐसा लगा कि इसका जो है इस्तेमाल इस ढंग से होना चाहिए, ना कि जैसे होता है जो उसका जो एक लो माध्यम तरीका यूज करना है कि भाई अपना खुद का ब्रेन नहीं लगाना है, सिर्फ एआई के ब्रेन को ही यूज करना है। सो वो एक कॉन्सेप्ट हमें स्टडी से पता चला। કેમેરામેન નવનીત પરમાર સાથે ચિરાગ પટેલ, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ, વડોદરા. સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.